हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें से एक 1 मार्क का क्वेश्चन ऑलवेज ही आता है पेपर में, क्लास 10th के एग्ज़ाम्स में, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, पीएसईबी बोर्ड एग्ज़ाम, सब में ये पूछा ही जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, उस इक्वेशन को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज डिग्री इज 2 एंड इक्वल टू 0 है, तो मीन्स ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या जिसकी भी डिग्री फॉर एग्जांपल 2 है, जिसकी डिग्री 3 है, जितनी भी डिग्री होगी मैक्सिमम उसके उतने ही रूट पॉसिबल हैं, उससे ज़्यादा रूट कभी भी नहीं आएंगे। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? एट मोस्ट 2 रियल रूट होंगे, 2 होंगे या 2 से कम होंगे। तो केसेस हमारे पास बन गए, 3 डिफरेंट केसेस बन गए। फर्स्ट विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 रूट आएंगे और दोनों रूट ही क्या होंगे? अलग अलग होंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। फिर सेकंड केस बन गया, 2 रूट तो हैं बट इक्वल हैं, 2 इक्वल रियल रूट। फॉर एग्जांपल जो आंसर आएंगे, वैल्यूज आएंगी एक्स की 1 1, दोनों वैल्यूज सेम आ गई, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? इक्वल रियल रूट। तो थर्ड केस क्या बनेगा? नो रियल रूट, कोई भी रूट ना हो रियल, उसका कोई सोल्यूशन ना निकले। तो ऐसा केस कभी नहीं होगा जिसमें एक रियल रूट होगा। अगर एक रियल रूट होगा तो दूसरा भी रियल रूट ही होगा, मीन्स 1 रियल रूट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। या तो दोनों ही रूट रियल होंगे या कोई भी रूट रियल नहीं होगा, कोई भी उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक रियल हो गया तो दूसरा भी रियल ही होगा। अब इसको कैसे चेक करना है हमने भी, कितने रूट्स हैं और रियल है या नहीं रियल? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको कैसे चेक करना है हमने? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, मीन्स पॉजिटिव आ गई, तो क्या बोलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 रूट्स तो आएंगे बट दोनों वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। थर्ड केस विल बी डी अगर लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा? नो रियल रूट। तो हमारे पास 3 केसेस बन गए। डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए डी पॉजिटिव, इसके लिए डी इक्वल टू 0 और इसके लिए डी नेगेटिव। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब इसके रिगार्डिंग के क्वेश्चन करते हैं। जो हमने ये एग्जांपल ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके हमने चेक करने हैं नेचर ऑफ रूट, कैसे कितने रूट्स होंगे और उनका नेचर क्या होगा। यहाँ पे इसको कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a कितना आया? 1, b कितना आया? -2, c कितना आ गया? 1। तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। तो कौन सा केस बन गया? d इज इक्वल टू 0 वाला। मीन्स इसमें क्या होंगे? 2 रूट तो आएंगे और दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स इसका आंसर क्या आया? 2 इक्वल रियल रूट। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने इसका नेचर ऑफ रूट चेक करना है, इसमें रूट कैसे होंगे। तो यहाँ पे a कितना आया? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, c 7 कांस्टेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर, a की वैल्यू 3, 7, 16 माइनस 12 7 आर 84, माइनस
8, 7 में से माइनस के -68, तो ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अगर वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ गई तो क्या होगा, नो रियल रूट। ओके, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। नेचर ऑफ रूट कैसे आएगा, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट डिस्टिंक्ट, अगर 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नो रियल रूट। अब 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपने वो ट्राई करने हैं। 4x² - 9x + 7 = 0 एंड सेकंड क्वेश्चन है 3x² - 12x + 14 = 0। ये 2 क्वेश्चंस है, इनका आपने नेचर ऑफ रूट बताना है। नेचर ऑफ रूट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको इस अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे रूट निकालने कैसे हैं। नेचर ऑफ रूट तो हमें पता चल गया, अब डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हम रूट कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।